हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है और मेरे यूट्यूब चैनल AK शर्मा पे आपका स्वागत है। दोस्त, आज आपको बताने जा रहे कि ट्रिगोनोमेट्रिक्स का जो बेसिक फार्मूला होता है आपको वो कैसे ही याद करना है। और दोस्त, याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप ये ट्रिक जान जाइएगा तो अभी जितने भी फील्ड ये खाली देख रहे हैं आप ट्रिक से ही पूरा भर लीजिएगा। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न रट्टा मारने की ज़रूरत है। आप अगर ये ट्रिक जान लीजिएगा तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। दोस्त, करना क्या आपको, हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, आपको ये याद होना चाहिए केवल यही चीज़ कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है दोस्त। और जितने भी इसके नीचे वाले आप उसको अपोजिट में लिख लें, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है दोस्त। अब इसको करना क्या है, आपको इसको गुणा में चेंज कर देना है। जैसे कि आपको करना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आइडेंटिटी होती है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या होती है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्त करना क्या है आपको, जैसे कि हमें एक एक का मान निकालना है, एक एक का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हमें अगर साइन का निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन इधर साइन के साथ कोसेक इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगी, ये कोसेक थीटा, ठीक है। अगर हमें कोसेक के निकालना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोसेक के निकालना हो तो कोसेक थीटा 1 में क्या आ जाएगी, साइन थीटा। बस दोस्त, आपको इतना ही करना है, ये सबके साथ इस तरह से कर देना है, ठीक है दोस्त। जैसे कि यहाँ पे अब क्या हो गई, कॉस थीटा का हमें निकालना है तो हमें कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हमें कॉस थीटा का चाहिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो उधर डिवाइड हो जाएगी, 1 में क्या हो जाएगी, सेक थीटा, ठीक है दोस्त। हमें सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 में कॉस थीटा। बस उसके बाद कितना है, टैन का और कॉट का। टैन का भी उसी तरह से निकाल देने हैं और कॉट का भी उसी तरह से निकाल देने हैं, ठीक है दोस्त। लेकिन हमें जो ज़रूरत है हमें वो चाहिए। आपको पता है कि टैन का एक फार्मूला होता है, टाइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होती है, कॉस थीटा। ये आपको याद रखनी चाहिए, ये बेसिक फार्मूला है दोस्त। बस इतना ही आपको याद रखनी है। और आपको जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक्स के फार्मूला जो मान निकालना पड़ता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं आप। आपको ज़्यादा याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, करना क्या है, आपको यहाँ पे आ जानी है अपनी टेबल पे। करना क्या है आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा टेबल। जैसे करना क्या हमें यहाँ पे 0 है तो हम क्या करेंगे, जितना भी टेबल का वो लाइन पड़ा हुआ है आप 0 से स्टार्ट कर दें। 0 1 2 3 4, अब सबके साथ 4 से आप डिवाइड कर दें। 4 4 4 4, यहाँ पे क्या होगी 4। अब सबको क्या करें, आप रूट में लगा दें। ये भी रूट में हो गई, ये भी रूट हो गई, ये भी रूट पे चढ़ा दी, हमें इसमें सब में रूट लगा दिए, ठीक है दोस्त। अब इसमें करना क्या है आपको, अब इसको आप तोड़ना है, ठीक है। आपको इसको तोड़ना है तो क्या कहते, कैसे तोड़ेंगे पहले आपको बता देते हैं। जैसे हमारा मान है रूट 0/4 है, तो इसका मतलब ये भी तो है रूट 0 पे भी है और रूट 4 पे भी है। अगर मान लेते हैं रूट 0 का मान कितना आता है, 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे रूट 4 है तो रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या ला दिए, 2 ला दिए, ठीक है। लेकिन अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं 0 में तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 2 से आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। तो हमारा पहला मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है दोस्त। उसके बाद दूसरा क्या है, 1/√4 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट 1 है और रूट कितना है, 4 है।
तो दोस्त आपको पता होगा √1 का मान कितना आएगा, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और यहाँ पे √4 है तो इसकी कितना होती है 2 होती है, तो 1/2 आ जाएगी। तो हमने sin 30 का मान कितना निकाल लिया दोस्त 1/2 निकाल लिया। उसके बाद कितना है √2 है और रूट कितना है 4 है। तो दोस्त आपको पता होना है कि √2 का मान कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हमने √2 ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट होती है तो कितनी होती है, आपने पहले दोस्त ये करनी है कि ये कटने वाला है, पहले आप इसको काट ही दें, ठीक है। ये कट गया 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 से कट दिया, मतलब कि 2 दूना 4 कट गए। अब यहाँ पे √1 आ गए, ठीक है। और यहाँ पे कितने आ गए √2 आ गए। अगर √1 के मान कितनी आती हैं तो 1 ही रहती है। उसके बाद √2 है तो यहाँ पे √2 ही रहेंगे, क्योंकि 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और में √2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 60 का मान निकालना है तो ऊपर आप ध्यान दे दें √3 है, नीचे कितना है √4 है। दोस्त आप बताओ कि √3 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, तो हम √3 ही लिख देंगे, ठीक है। √4 का होता है तो कितना होता है तो 2 होता है। तो ये आपका निकल गया √3 में कितनी निकल गई 2 निकल गई। अब यहाँ पे दोस्त एक और है, वह है √4। उसके बाद कितनी है, ये भी √4 ही है। तो आपको पता होना चाहिए कि √4 से √4 कैंसिल हो गई, कितनी आ गई 1 आ गई। तो 90 का मान कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है दोस्त। दोस्त करना क्या है, आपको पता होगा कि इसका जो साइन का अपोजिट ही होता है कॉस का मान, ठीक है। तो आप इसको अपोजिट में लिख देनी है, ठीक है, उल्टा लिख देनी है। यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी √3/2 हो जाएगी, यहाँ पे 1/√2 है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है दोस्त। अब हमें चाहिए किसका मान, tan का मान चाहिए। तो हमने tan का फार्मूला बताया था आपको, ठीक है। tan का फार्मूला ये था आपका tan θ = sin θ cos θ होता है, ठीक है। तो sin θ cos θ होता है, ठीक। तो हमने साइन और कॉस का मान निकाल लिए। तो करना क्या आपको दोस्त, यहाँ पे हमने लिख दिया tan θ। साइन का मान पहला कितना है, साइन का मान कितना है 0 है। उसके बाद कॉस का मान कितना है 1 है। तो आपको अगर 1 से भाग देनी है 0 में तो क्या आएगी आपको पता ही है दोस्त, क्या इतना आएगी 0 आएगी। तो यहाँ पे 0 आ गए, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या है 1/2 है और √3/2 है। तो साइन वही मान रखनी है आपको। tan का फार्मूला कितना होता है sin cos θ, ठीक है। तो उसको क्या करनी है 1/2 हो गई और बट्टा में क्या हो जाएगी √3 कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो दोस्त पता है आपको, जब इस तरह से रहे भाग तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/2 है तो आप इसको उल्टा कर दें, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया दोस्त 1/√3 हो गई। 1 कितना आ गई √3 हो गई। तो अब tan 30 का मान कितना आ गया आपका 1/√3 हो गई। उस तरफ 45 का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम 1 कितना है √2 है, तो बट्टा में रखेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, √2/1 हो जाएगी। तो कितना कट के आ गई 1 हो गई। ये कितनी 45 का है, tan 45 का, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद 60 का मान निकालना है तो उसी तरह करना है, ठीक है। तो देखेंगे कितना साइन का मान कितना है √3/2 है, तो हमने लिख दिया √3/2 लिख दिया, ठीक है दोस्त। उसके बाद कितना है इसका कॉस का है 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितने आ गए √3 आ गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आप √3 लिख दें। अब दोस्त बताओ, अब 0 से आपको 1 में डिवाइड करना है। अपने पहले कितनी है साइन है, तो साइन हमने कितना रख दिया 1 और यहाँ पे 0 है। आपको पता है दोस्त कि 0 से अगर हम 1 में डिवाइड करते हैं तो 0 से ही सारी संख्या स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 से बहुत सारी संख्या आ सकती है, ठीक है दोस्त। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते कि हाँ 0 के बाद 1 ही आता है, ऐसा नहीं है। 0 के बाद माइनस में भी आती है। तो आप क्या यहाँ पे आ जाएंगे इनडेफिनिट, बहुत सारी नंबर आती हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनडेफिनिट, ठीक है दोस्त। उसके बाद क्या करेंगे, आपको कोसेक का मान निकालना है। तो कोसेक का आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कोसेक का फार्मूला आपका ये रहा, ठीक है। तो कोसेक का फार्मूला आपने साइन का मान निकालना है,
तो हमें कोसेक का मान निकालना है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1/में साइन थीटा। क्या था, 1/में साइन थीटा। तो कितनी है, साइन की मान कितनी है, 1/में कितनी है, 0 है। अब 0 से 1 कितने, ये भी कितनी आएगी, इनडिफिनिट आएगी। क्या आएगी, इनडिफिनिट आएगी। ठीक है दोस्त, उसके बाद हमें साइन से ही रखना है। तो क्या करेंगे, वहाँ पे 30 का मान 1/2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गई, 1/2 हो गई। तो यहाँ पे 2 ऊपर चली जाएगी, तो कितना आ गई, हमें रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 2/1। तो हाँ दोस्त, यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो आपने यहाँ पे मान रख देने हैं कोसेक की 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 45 का मान निकालना है। ठीक है, तो 45 में कितना दिया हुआ है आपका, 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पहले से है, क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल 1/में साइन थीटा। तो साइन का मान कितना है, 1/√2 है, 1/√2 है। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, तो 1√2/1 आ जाएगी। तो आपकी क्या आ जाएगी, केवल √2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी √2 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका 60 का मान निकालना है। तो 60 का मान उसी तरह से निकालेंगे, ये है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, √2 √3 आ गए। तो ये आपकी क्या हो गई, 2/√3 आ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2/√3 हो गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 90 का मान निकालना है। तो साइन का मान कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कितनी आ गई, 1 ही आएगी। तो यहाँ पे आपकी कितना हो गए, 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेक का निकालना है। तो सेक का फॉर्मूला आपको बताया था दोस्त, यहाँ पे आएगा सेक का फॉर्मूला, ये रहा आपका सेक का। तो सेक का होता है 1/में कॉस थीटा। ठीक है, 1/में कितना होता है, कॉस थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कॉस थीटा। तो सेक का निकालना तो हमें क्या करना है, पहले 1, उसके बाद नीचे कितना है, 1 ही है कॉस का। तो इसका मान, पहला मान भी आ गया आपका 1 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद 30 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगी, पहले से 1 इसके पास पहले है, उसके बाद √3/2 है, कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, रेसिप्रोकल कर दें, 2/√3 आ गए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आपकी आ गए 2/√3 आ गए। तो यहाँ पे आपका आ गया 2/√3 आ गए। ठीक है दोस्त, उसके बाद कितनी निकालनी है आपकी 45 की। तो 45 का आपका पता होगा कितना होता है, 1/√2 है। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि 1 पहले से है इसके पास। तो √2 में कितने ही गए, 1 हुए थे, कितना आ गया आपका, √2 आ गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3/2 है ना, 60 का मान। तो हमें क्या करेंगे, 1 × 2/√3। ठीक है, तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला, 2/√3। उसके बाद क्या करना है आपका, 1 या कॉस का मान, तो हाँ दोस्त, यहाँ पे गलती हो गई, 2/√3 है, हमने साइन का ले लिया। ठीक है, हमें कॉस का लेना था, तो हमने कॉस का ही लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 × 2/1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 ही आएगी। ठीक है, हमने साइन का ले लिया था, तो इसलिए यहाँ पे √3 नहीं आएगी, केवल 2 ही आएगी। ठीक है मान, उसके बाद आपको क्या लेनी है, 0 है। ठीक है, तो हमारा पहले से 1 है, यहाँ पे 0 आ गए। ठीक है, तो 0 से आप 1 में डिवाइड करनी है, तो इनडिफिनिट आती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे आ गया आपके इनडिफिनिट। ठीक है दोस्त, उसके बाद कॉट का आपको पता होगा कि टैन का अपोजिट होती है कॉट, टैन का अपोजिट कॉट होती है। तो आप इसका उल्टा लिख देनी है, इनडिफिनिट। उसके बाद क्या हो गया आपकी, √3 हो गई, यहाँ पे आपकी 1 हो गई, 1/√3 हो गई, उसके बाद 0 हो गई। दोस्त, आपका पूरा टेबल तैयार हो गया। आपको याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रट्टा मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, अगर हमारा वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर भी देखना है ट्रिक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि और नए वीडियो बनाते रहता हूँ, और ट्रिक वाले वीडियो तो बना ही रहे हूँ ऐसे भी। ठीक है दोस्त, तो अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।